जय श्री श्याम। आज हम डिस्कस करते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स के पेपर थर्ड के यूनिट फर्स्ट के लेक्चर 14 के बारे में, और साथ ही डिस्कस करते हैं बीएससी बीएड सेकेंड ईयर फिजिक्स के पेपर फर्स्ट के यूनिट फर्स्ट के लेक्चर नंबर 14 के बारे में। और आज हमारा टॉपिक रहेगा द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना। ठीक है, द्विध्रुव के कारण अपने के अभी पहले वाले लेक्चर के अंदर विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, जब दो समान तथा विपरीत प्रकृति के आवेश यदि अत्यल्प दूरी पर स्थित हो तो इस प्रकार के युग्म को क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। ठीक है, और द्विध्रुव आघूर्ण किसे बोलते हैं, किसी एक आवेश के परिमाण तथा उन दोनों के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या बोलते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। पीछे वाला पॉइंट था अपना, द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव निकाला था, वो क्या प्राप्त हुआ था आपके पास, या फाई से डिनोट कर दो या वी से डिनोट कर दो। द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव केपी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर प्राप्त हुआ था। यही फैक्टर प्राप्त हुआ था भी आपके पास। और अब निकालना है, ये तो क्या हो गया भी आपका द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव। ठीक है, अब जो आज का टॉपिक रहेगा वो है द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना। अब क्या होता है भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव के मध्य रिलेशन क्या होता है, डेल फाई। ये रिलेशन होता है भी आपका। इस रिलेशन की सहायता से हम आज के अभी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को क्या अभी फाइंड करेंगे। ये यहाँ पे क्या कहलाता है अभी, विभव कहलाता है। ये क्या है भी आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। और यहाँ पे डेल दिया गया है भी वो ऑपरेटर है जिसकी वैल्यू कर ली अपॉन कर ली एक्स आई कैप, कर ली अपॉन कर ली वाई जे कैप, कर ली अपॉन कर ली जेड के कैप होती है। ठीक है, अब क्या है भी सारे मैटर की सहायता से है ना भाई, ये चीज दी हुई है, इसकी सहायता से हम क्या है भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को क्या करेंगे भी, डेराइव करेंगे। तो अपने टॉपिक स्टार्ट करते हैं। द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो देखिएगा, ये मान लो क्या है भी x मान लो, ये मान लो क्या है भी z मान लो, कुछ भी डिनोट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्या है भी आपका मूल बिंदु मान लो, यहाँ पे क्या है भी प्लस क्यू चार्ज मान लो, ये यहाँ पे क्या है भी माइनस क्यू चार्ज मान लो। इनके जो बीच की दूरी है वो मान लो क्या है भी d है। तो ये तो क्या हो गया अभी zx के अनुदिश क्या है भी एक द्विध्रुव स्थित है। ठीक है, अब क्या है भी हमें कोई पॉइंट क्या मान लो भी P मान लो, और P पॉइंट की मूल बिंदु O से दूरी क्या मान लो भी आपकी R मान लो। ये दूरी क्या होगी भी R मान लो। ये एंगल मान लो क्या है भी आपका थीटा है। क्लियर हो गए यहाँ तक। ठीक है, अब क्या है भी पीछे वाला लेक्चर पढ़ा था भी, उसके अकॉर्डिंग क्या था भी अपने यही पढ़ रहे थे भी द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव ज्ञात करना है। द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर क्या है भी विभव ज्ञात करना है। वो क्या है भी सेम रिजल्ट प्राप्त होगा, वो क्या हो जाएगा भी आपका द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु P पर विभव।
द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु P पर विभव वो क्या हो जाएगा भी आपका, फाई से डिनोट करो तो फाई से डिनोट कर दो, V से डिनोट करो तो V से डिनोट कर दो, KP cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, ये चीज प्राप्त होगी। ठीक है, इक्वेशन दे दो यहाँ पे, इसको क्या है भी 1, और यहाँ पे जो P क्या है भी आपका QD, वो क्या कहलाता है भी आपका द्विध्रुव आघूर्ण। भी दोनों के बीच की दूरी क्या होगी भी D होगी, Q आवेश दिया गया है, द्विध्रुव आघूर्ण। क्लियर है यहाँ तक आपका, द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु P पर विभव। अब देखिएगा ठीक है, अब निकालना है भी अपने को, ये एंगल मान लिया भी थीटा। अब यदि मानिएगा इसको चेंज करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालना है, यहां तक अपना क्लियर है। अब मान लीजिए भी इस P बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, XZ ही होंगे। यदि वो XZ तल में अंदर स्थित है तो XZ ही होगा भी, ये क्या हो गया भी X हो गया, ये क्या हो गया भी आपका Z हो गया। भी P बिंदु के निर्देशांक तो क्या होंगे भी आपके XZ ही होंगे। तो यहां पे ये दूरी क्या हो जाएगी भी आपकी X हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी भी आपकी Z हो जाएगी, यही होगी। भी P बिंदु के निर्देशांक क्या है भी 2 3 4 5, 2 है तो यहाँ से 2 हो गया, यहाँ से 3 है तो 2 3 लिख देंगे। ठीक है, तो ये दूरी क्या हो जाएगी भी आपके X हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी भी आपकी Z हो जाएगी। ये दूरी ऊपर वाली भी क्या होगी भी आपकी X होगी, और ये भी क्या होगी भी आपकी Z होगी। ये चीज हो जाएगी भी आपके, इस प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब देखिएगा पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग ये क्या है भी 90 डिग्री है, तो यहां से R की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या प्राप्त होगी भी आपकी ये B पॉइंट मान लो रही है, A पॉइंट मान। पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग क्या है B, R की दूरी ज्ञात होगी, वो क्या प्राप्त होगी भी आपकी फॉर्मूला लगा दो आप, R स्क्वायर X स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर, और R आपका क्या आ जाएगा भी रूट एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया भी आप क्या भी पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से क्या भी R की वैल्यू निकाल ली। और उसके बाद में देखते हैं भी अपने फैक्टर की वैल्यू निकालते हैं। कौन से फैक्टर के, एक तो आप निकाल लो बी, ये ले लो त्रिभुज। ठीक है, तो यहां पे कोस थीटा क्या हो जाएगा भी आपका, क्या होता है भी लाल बटे कक्का। आधार क्या है भी आपका Z है, कर्ण क्या है भी आपका R है, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2, यही होगा। साइन थीटा क्या हो जाएगा भी आपका, साइन थीटा और निकाल लो, ये ही त्रिभुज लेके। लंब क्या है भी आपका x है, कर्ण क्या है भी आपका एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2, ये चीज है। क्लियर हो गए यहाँ तक भी। कोस थीटा फैक्टर की वैल्यू निकाल लिए और साइन थीटा फैक्टर की क्या है भी वैल्यू को डिराइव कर लिया। अब क्या है भी उसके बाद में आगे देखते हैं भी आपके पास क्या है भी
लिख देते हैं भी, यहाँ पे नोट कर देते हैं भी। आर तो क्या है प्राप्त हुआ है भी आपका रूट एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। कोस थीटा क्या है भी आपका, ये त्रिभुज लिया है, जेड एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 1/2। साइन थीटा क्या है भी आपका एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 1/2। ये चीज प्राप्त हो गई भी आपके। अब देखिएगा अभी इसको जो किसी बिंदु पर विभव निकालना है उसको चेंज करते हैं भी अपने। वो क्या प्राप्त होगा भी उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। फाई के पी। कोस थीटा की वैल्यू क्या है भी आपके सामने, जेड एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2। आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी भी, इसकी स्क्वायर होगी एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी भी आपके, के पी जेड एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2। ये आ गई भी आपकी फाई की वैल्यू। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक आपका। अब क्या है भी उसके बाद में देखते हैं, फाई की वैल्यू आ गई। अब निकालते हैं भी पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक बार नोट कर दो भी फाई, आप यहां लिख दो के पी जेड एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 3/2। ठीक है, के पी जेड अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 3/2। अब देखिएगा अभी उससे आगे भी P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी भी। विभव को क्या है भी अपने फॉर्मूला की सहायता से ये चेंज करके क्या है भी ये लिख लिया। तो P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या रिलेशन होता है अभी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव में, माइनस ग्रेडियंट फाई, यही होता है। इसको क्या अभी किस प्रकार से लिख सकते हैं, करली अपॉन करली एक्स आई कैप, करली अपॉन करली वाई जे कैप, करली अपॉन करली जेड के कैप और फाई। और इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं भी माइनस करली फाई अपॉन करली एक्स आई कैप, करली फाई अपॉन करली वाई जे कैप, करली फाई अपॉन करली जेड के कैप। और इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं भी अपने फाई अपॉन करली एक्स आई कैप माइनस करली फाई अपॉन करली वाई जे कैप और माइनस करली फाई अपॉन करली जेड के कैप। ये चीज लिख सकते हैं भी इस फॉर्मूले की सहायता से भी। ये होता है भी अपने जो डेल ऑपरेटर दिया गया है अभी उसकी वैल्यू को पुट कर दी और ये हमारे पास क्या अभी फैक्टर प्राप्त हो गया। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा अभी ई एक्स आई कैप ई वाई जे कैप और ई जेड के कैप। ये भी होता है भी तीनों डायरेक्शनों की बात हो रही है, एक्स वाई जेड एक्सिस की भी। अपने जो ना एक्सिस है भी अपना क्या है भी एक्स जेड तल के अंदर है तो वाई वाला फैक्टर क्या हो जाएगा भी 0 हो जाएगा। यदि अपने क्या है भी एक्स वाई के अंदर बनाते तो जेड वाला फैक्टर डिलीट हो जाएगा। ठीक है,
तो ये हो जाएगा भी ई एक्स आई कैप ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप, ये चीज प्राप्त हो गई। अब अपने को बताया भी ई एक्स की वैल्यू क्या है, भी माइनस कर ली फाई अपॉन कर ली एक्स है, ई वाई की वैल्यू क्या है, भी माइनस कर ली फाई अपॉन कर ली वाई है, ई जेड की वैल्यू क्या है, भी माइनस कर ली फाई अपॉन कर ली जेड है। तो इन तीनों की फैक्टर की क्या है, भी वैल्यू निकाल लें और फिर क्या है भी इसका मैग्नीट्यूड ले लें, तो आपके सामने कौन सा फैक्टर निकल के आ जाएगा, भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फैक्टर क्या है भी आपके सामने निकल के आ जाएगा। तो देखते हैं भी किस प्रकार से निकालेंगे। ये तो याद ही होगा आपको, ये चीज निकाल लेते हैं अपने तीनों फैक्टर की वैल्यू। पहले x घटक निकाल लेते हैं, फिर y घटक निकाल लेते हैं और फिर z घटक निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे भी अपने, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का x घटक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का x घटक, वो क्या हो जाएगा भी आपका ई एक्स माइनस कर ली फाई अपॉन कर ली एक्स, यही चीज आएगी। सोल्व कर लो आप इसको। अब माइनस कर ली अपॉन कर ली एक्स, फाई क्या है भी आपका के पी जेड एक्स स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर और 3/2, ये चीज है अभी आपके। माइनस कांस्टेंट है, उस फैक्टर को बाहर ले लो, के पी जेड बाहर आ जाएगा अभी आपका के पी जेड कर ली अपॉन कर ली एक्स एक्स स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर की पावर -3/2, ये चीज आ गई। सोल्व कर लो आगे, माइनस के पी जेड, डेरिवेटिव कर दो x की पावर n का nx n-1 -3/2 एक्स स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर x की पावर n x n-1 -3/2 -1 -5/2, यही आएगा। और उसके बाद में इस टर्म का हो गया, अंदर वाली टर्म का होगा, x के सापेक्ष है 2x हो जाएगा, जेड स्क्वेयर का क्या है, कांस्टेंट फैक्टर है तो 0 हो जाएगा, यही चीज आएगी। 2 से 2 कैंसिल, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा 3 के पी जेड एक्स 3 के पी जेड एक्स एक्स स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर की पावर 5/2, ये चीज आ गई भी आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का x घटक। क्या आ गया अभी आपका 3 के पी जेड एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर की पावर 5/2। अब क्या है, अभी आप इस फैक्टर को भी थोड़ा चेंज कर सकते हो, साइन थीटा और कोस थीटा के टर्म के अंदर। वो किस प्रकार से करोगे, क्या है अभी आपका ई एक्स 3 के पी जेड एक्स एक्स स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर की पावर 5/2, इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो 3 के पी, ठीक है। जेड अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर की पावर 1/2, एक्स स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर की पावर 1/2, ठीक है। 3 के पी जेड अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर की पावर 1/2, ये 1/2
बाकी क्या रह जाएगा अभी आपका 1/x² प्लस z² की पावर कितनी हो जाएगी 3/2। यही होगा 3/2 1/2 प्लस 1/2 5/2। ठीक है, इस प्रकार से आपके अभी इसको खोल सकते हो। अब आगे लिखोगे आप तो यह क्या लिख सकते हो 3kp, ये फैक्टर क्या हो जाएगा अभी आपका कोस थीटा, ये फैक्टर क्या हो जाएगा अभी आपका साइन थीटा, और ये फैक्टर क्या हो जाएगा अभी आपका x² प्लस z² की पावर 3/2। ये आपका देखिएगा r क्या है अभी आपका x² प्लस z² की पावर 1/2, इसको 3 से मल्टीप्लिकेशन कर दो, यही हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा अभी आपका r³। ये आ गया अभी आपका x घटक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का x घटक 3kp साइन थीटा कोस थीटा अपॉन r³। नोट कर दो। अब निकालते हैं भी y घटक के बारे में डिस्कस करते हैं। काफी फिक्र यहाँ पे लिख देते हैं भी एक बार। Ax क्या आ गया अभी आपका 3kp साइन थीटा कोस थीटा r³। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब देखिएगा अभी आगे, अब निकालते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का y घटक। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का y घटक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का y घटक Ey क्या होगा अभी आपका माइनस करली फाई अपॉन करली y, माइनस करली y, फाई की वैल्यू क्या है अभी आपकी kpz x² प्लस z² 3/2। ये चीज क्या है भी y की रिस्पेक्ट के अंदर, ये सारी की सारी चीज क्या है भी कांस्टेंट है, तो Ey की वैल्यू क्या आ जाएगी भी आपकी 0 प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी भी 0 प्राप्त होगी। by के अकॉर्डिंग y के सापेक्ष ये सारी चीज क्या है भी आपके कांस्टेंट है, तो आपका E5 फैक्टर आ गया भी 0। अब निकालेंगे भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का z घटक। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का z घटक वो क्या हो जाएगा अभी आपके सामने देखते हैं। Ez माइनस करली फाई अपॉन करली z, यही होगा, नॉर्मल सी बात है। तो ये क्या माइनस करली अपॉन करली z, फाई की वैल्यू क्या है आपके kpz x² प्लस z² की पावर 3/2, यही चीज हो जाएगी भी आपकी। इसको क्या है भी आप सोल्व कर लो। Ez ठीक है माइनस k p बार आ जाएगा, z के सापेक्ष दिया गया, दोनों के अंदर टर्म है, तो ये रह जाएगा भी z x² प्लस z² की पावर 3/2 कर ली अपन कर लीजिए, यही चीज रह जाएगी भी आपके। आप थोड़ा इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो भी माइनस kp
करली अपॉन करली जेड जेड एक्स स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर की पावर -3/2, ठीक है, माइनस के पी, यहाँ पे यू डॉट वी का प्रोडक्ट लगा दो आप, ठीक है। फॉर्मूला लगाओगे तो आपके सामने क्या आ जाएगा अभी, जेड, यहाँ पे एक को यू को कांस्टेंट रख लो, -3/2 एक्स स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर की पावर -5/2 जेड के सापेक्ष है, तो ये क्या हो जाएगा अभी आपका 2z प्लस जेड का 1 एक्स स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर की पावर 3/2। ये चीज़ क्या होगी भी आपके सामने निकल के आ गई। अब देखिएगा उससे आगे आगे क्या कर सकते हैं भी अपने, माइनस के पी कॉमन ले लो आप, 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है, एक्स स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर -5/2, अंदर क्या रह जाएगा भी आपका -3 जेड स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर रख दो, ये चीज कर दो, ठीक है। यहां से देखेंगे तो भी माइनस के पी अंदर ये जाएगा तो -3 जेड स्क्वेयर, ये टर्म क्लियर है, और ये अंदर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। यहाँ पे ये चीज बाहर ली है तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस जेड -5/2 + 1, तो क्या रह जाएगा अभी -3/2 रह जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक आपका। अब क्या है, उससे आगे सोल्व करते हैं इसको। जेड घटक की बात चल रही है अपने, माइनस के पी एक्स स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर -5/2 -3z स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, ये चीज है, ठीक है। यहां से आप करोगे EZ माइनस के पी 3z स्क्वेयर माइनस 2z स्क्वेयर माइनस 2z स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर और एक्स स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर 5/2, और EZ आगे निकालोगे आप, माइनस अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दो के पी, तो ये क्या हो जाएगा अभी आपका 2z स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर की पावर 5/2। ये आ गया अभी आपका जेड घटक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जेड घटक, ठीक है। अब क्या है बी, उसके बाद में क्या है बी, इस टर्म को आई है, इस टर्म को क्या है बी अपने साइन थीटा और कोस थीटा की टर्म के अंदर चेंज करेंगे, और फिर क्या है इन तीनों की वैल्यू पुट करके मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, तो वो आपकी आ जाएगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वो डिस्कस करते हैं भी अपने अगले लेक्चर के अंदर।